वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेली, लेकिन जो नज़र आ रहा था, जैसे शाकिर अब्बासी भी रिपोर्ट कर रहे थे और बता रहे थे हमें कि ऐसे लगता था जैसे फोकस शायद वर्ल्ड कप नहीं है, बज़ाहिर वर्ल्ड कप है। फैमिलीज मौजूद थी और बच्चे साथ मौजूद थे, वालिदैन मौजूद थे और ऐसा मौज मस्ती का एक माहौल बना हुआ था और क्रिकेट कहीं दूर दूर तक नज़र नहीं आ रही थी और वही नतायज हुए और पाकिस्तान अब आउट हुआ टूर्नामेंट से। लेकिन शुएब जट साहब पूछना चाह रहे थे एक सवाल शाकिर आपसे। मैं चाहता हूँ कि शुएब उसी तरह से अपने अंदाज में ही दोबारा से शाकिर अब्बासी से सवाल करें, लेकिन अभी तक हाँ हाँ शुएब हमारे साथ मौजूद नहीं है अभी, लेकिन शाकिर आप जवाब दे दीजिएगा जो शुएब ने ब्रेक से पहले आपसे जानना चाहा था। शोएब तो शायद कह रहे थे 60 कमरों की, मैं उस हवाले से कोई कंफर्म नहीं हूँ, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो स्टाफ और उनकी बेगमात और फैमिलीज थी वो कोई 28 से 30 लोगों का एक ग्रुप था। उसके लिए यकीनन उसी होटल टीम होटल्स में बुकिंग थी और तमाम फैमिलीज को हमने वहां देखा कि टीम के साथ ही रह रही है। मेरा इसमें मुझे कोई एतराज नहीं है कि आपके साथ फैमिली ट्रैवल कर रही है या नहीं। मेरा मकसद ये है कि नॉर्मली फैमिलीज को इसलिए टीम के साथ रखा जाता है या इजाजत दी जाती है कि खिलाड़ियों का फोकस जो है वो पीछे घर की तरफ ना हो, वो फोकस मैच पे रहे। लेकिन मैंने ये देखा है कि यहाँ फोकस मैच नहीं था, पार्टीज हो रही हैं, फैमिली के साथ आउटिंग हो रही है। और मुझे यूं भी लगा कि शायद इस इवेंट को बहुत से प्लेयर्स ने अपनी फैमिलीज के वीजे लगाने का भी एक जरिया बनाया कि चलो अमेरिका जा रहे हैं तो अमेरिकन वीजा बड़े आराम से लगे। सबके B1 B2 5-5 साल के वीजे लगे जो लोग टीम के साथ यहाँ आए। इसको इस तरह से देखा गया। मैं क्योंकि जब मैच हम हारे इंडिया के खिलाफ न्यूयॉर्क में, तो उसके बाद आई वाज स्टेइंग ऑन द टीम होटल। रात को जब शाम को मैं अब बार बार ये इसलिए बात कर रहा हूँ कि मेरे साथ दो मुकामी मेरे दोस्त थे, असद भाई जो न्यू जर्सी में होते हैं, हारिस शिकागो से इस मैच के लिए आए थे। हम टीम होटल में ठहरे हुए थे, हमने पूरे 24 घंटे खाना नहीं किया। मैं ऑनेस्टली कर रहा हूँ, मैं भी उनमें शामिल हूँ। लेकिन उसी टाइम शाम को हम लॉबी में बैठे और सामने रेस्टोरेंट में बाबर आजम जो है वो बड़ा लेविश किस्म का डिनर उड़ा रहे थे। एक कैप्टन, एक फैन और एक जर्नलिस्ट जो है वो परेशान है उस हार से, और उनका खाना अलग से नहीं उतरा। हमारी आंखों के सामने जो है वो उस होटल के रेस्टोरेंट में जो है वो बाबर आजम और कुछ और उसके दोस्त वहाब रियाज वगैरह बड़े मजे से डिनर कर रहे थे। और फैन वहां देखकर, यकीन माने मैं ऐसी चीजों को रिपोर्ट नहीं किया करता, मेरे सामने हुआ था, लेकिन क्योंकि किसी की प्राइवेट में स्पेस देने के हक में हूं। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि जिस तरह बाबर आजम गए नहीं वापस पाकिस्तान जाके जिम्मेदारी लेते, टीम के साथ ट्रैवल करे, वो छुट्टियों पे निकल गई। ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ जब सुपर ओवर में 18 रन बनाने थे तो बाबर और रिजवान की जो जोड़ी थी, जो सुपर नंबर 1 ओपनिंग जोड़ी थी, वो किंग जो ड्रेसिंग रूम में छुप गई उन 18 रन का पहाड़ देख के। बिल्कुल इस तरह शिकस्त के बाद भी मुझे बाबर वैसे ही लग रहा है जैसे वो फेस करने के काबिल नहीं है। शुएब मुतमिन है आप? शुएब मुतमिन है आप इस जवाब से? लुकमान, देखिए आपने कहा था जिम्मेदारी दी थी, तो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि बिल्कुल इवेंट खत्म होने पर बाबर आजम ने बातचीत की है, इसकी मैं तस्दीक कर रहा हूँ। टीम मीटिंग जो होती है उसमें बात की उन्होंने। ग्रुपिंग की बात नहीं हुई उसमें, बिल्कुल नहीं हुई उसमें, ग्रुपिंग की बात नहीं हुई उसमें। ये बात जरूर हुई है कि जी हमने ऐसी क्रिकेट नहीं खेली जिससे हमें जीत मिलती। ठीक है, मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ कि ग्रुपिंग की बात उस बातचीत में नहीं हुई। अब मजबूरी थी, मैं थोड़ी देर फ्रेम से भी आउट था तो नहीं, आप खबर चेक कर रहे थे ना, आप फोन कॉल पर चेक कर रहा था। मैंने आपको कहा था कि मैं दूसरों की खबरों पे वो नहीं करता, लेकिन शो का भी टाइम था तो मैंने जरा जट साहब इसी वजह से नंबर 1 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है कि आपने शो के दौरान ही खबर पता कर ली सर। बिल्कुल, ये क्रेडिट जाता है शुएब को। मैं भी इस पे मजीद काम करता है, इसमें मजीद चीजें लेकर आता है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो है वो इस तरह नहीं है जिस तरह बताया जा रहा है। मीटिंग जरूर हुई है, उस मीटिंग में बातें कुछ जरूर हुई हैं, कुछ बातें मैं उसकी तस्दीक कर देता हूं आपको, कुछ को मैं भी मजीद क्रॉस चेक करूंगा। और ये बात ये जो बाकी चीजें थी शुएब 1 बाय 1 आ जाते हैं ना थोड़ा सा, वो जो कहते हैं कि मैं जानता हूं मेरे पीछे कौन कौन खिलाड़ी जो है वो ग्रुपिंग कर रहा है, ऐसी बात नहीं हुई है। ऐसी कोई बात नहीं, यानी कि वो कहते हैं कि मैं कोई बच्चा नहीं, मुझे सब पता है, ऐसी कोई बात नहीं यार। छोड़े, क्या बातें कर रहे हैं, लेवल ही हो रहा है, बस लेवल ही हो रहा है, छोड़ दें, लेवल ही हो रहा है, लेवल ही हो रहा है। ऐसे लेवल पे छोड़ दें, ज्यादा बातें ना करने पे क्या फायदा है, लेवल बहुत बड़ा है। सही। मैं आपको एक और बात बता दूं। मसला ये है कि मुर्शद जो है, ठीक है, मैं जब एक चैनल पे जॉब करता था तो मैंने तब ये लोगों को बताया था एक मुर्शद का किरदार है। तो मुर्शद जो है वो थोड़ा सा जो है एक्टिव हुआ है, ठीक है। अब एक दिन पहले मैंने हालांकि जनवरी में जो है ना वो बता दिया था कि मुर्शद तनहा हो रहे हैं, और मैंने बताया था कि चीफ सेक्रेटरी साहब ने उनको छोड़ दिया है। और मैं अब आपके शो में ये भी बता देता हूँ कि मुर्शद को
एक और खिलाड़ी ने छोड़ दिया, जो 3 का ट्राई का है। हाँ। उनमें से एक और ने मुर्शद को छोड़ दिया है, ठीक है। मुर्शद सर बुरा वक्त आ गया मुर्शद पर। डॉट्स आप मिलाएंगे तो आपको बहुत चीजें पता चल जाएंगी। हसनैन मुस्कुरा रहे हैं तो हसनैन को चीजें समझ भी आ रही हैं, इसलिए वो मुस्कुरा रहे हैं। तो बात ये है कि अब मुर्शद इधर उधर हाथ पांव मार रहे हैं। तो बहुत सारी खबरें, मैंने आपको पहले कहा था, फैब्रिकेटेड हैं। बहुत सारी खबरें ऐसी नहीं है जैसी बताई जा रही हैं। और एक और बात बता दूं कि पाकिस्तान के 3-4 खिलाड़ी मिलकर उन पर इल्जामात लगाने वालों को अदालत में लेके जा रहे हैं। अच्छा, ये तो खबर बिल्कुल जट साहब आपने ठीक बताई। एक छोटा सा सवाल लुकमान, अगर आप इजाजत दें, मैं जट साहब से करना चाहूंगा। जट साहब, खबरें, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में आपके बड़े सोर्सेज हैं, खबरें आप भी देते हैं, कुछ छोटी मोटी खबरें हम भी दे देते हैं, लेकिन ये जो खबरें तवातर से आ रही है ना, मैं इनका ओरिजिन भी जानता हूं। एक खबर दिन को कराची से आती है, वो कहीं ना कहीं तीनों को रगड़ रही होती है, फिर लाहौर वाले खबर देते हैं तो उसमें बाबर आजम सेव होते हैं और 2 रगड़े जाते हैं। तो ये खबरें, ये भी मतलब कि पेनिट्रेट किया जा रहा है पीसीबी की जानिब से, या जर्नलिस्टों की ख्वाहिशात हैं? देखिए हसनैन, आप ना बड़ी खूबसूरती से शरारत कर जाते हैं। असल में आप ये कहना चाह रहे हैं कि ये जैसे गैंग वार होती है, तो आप ये कहना चाह रहे हैं जर्नलिस्टिक वार है। जी जी। देखें, मैं आपको बताऊं, ये जो इसके पीछे मास्टरमाइंड है ना, वो मास्टरमाइंड एक है, ठीक है। मास्टरमाइंड 2 नहीं है। हाँ। मास्टरमाइंड एक है, उसके सहूलतकार अलग है। उसको पता है कि हमने कराची के जर्नलिस्टों से जब काम लेना है तो हमने उनको क्या खबर फीड करनी है, वो कौन सा मंजन जो है वो खरीद लेंगे, फिर उस मंजन को कैसे वो बेचेंगे। इसी तरीके से उस मास्टरमाइंड को ये पता है कि लाहौर के जर्नलिस्टों से मुझे सिंपैथीज चाहिए, तो मुझे वहां पे कौन सी प्रोडक्ट सेल करनी है, फिर वो उसको खरीद के वो कर लेते हैं। और वो मास्टरमाइंड जो है वो क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है, ठीक है। ये मैं आपको बता दूं, बिल्कुल मैं आपको अपनी जो है वो जो मेरे मुसद्दिक़ा ज़राए हैं उनका ये दावा है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें सहूलतकार अब मुर्शद भी बना हुआ है, ठीक है। इसमें सहूलतकार वो भी बना हुआ है जिसने कुछ जर्नलिस्टों को अमेरिका में एंटरटेन किया है, अमेरिका जाने के लिए एंटरटेन किया है। शाकिर अब्बासी साहब तो नहीं है ना इसमें? नहीं भाई साहब, मैं किसी साफी पे इल्जाम नहीं लगा रहा, ठीक है। जो मेरे जराए दावा कर रहे हैं, फैसिलिटेट करने का ये मतलब नहीं होता कि उन्होंने साफियों को खरीद लिया है। कैसे भी थोड़ी बहुत कोई फेवर हो जाती है, कुछ चीजों का रास्ता आगाह कर दिया जाता है, सहूलतकारी खबर की सूरत में भी होती है। मैं एक जर्नलिस्ट की हैसियत से मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। कभी कभार ऐसा होता है कि सोर्स आपको जब खबर देता है तो आपको उस सोर्स को लेके थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर रखना पड़ता है। तो सहूलतकारी में भी बहुत सारे साफी जो है बेचारे मजबूर हैं, और बहुत सारे जो है वो जो मास्टरमाइंड क्रिकेट बोर्ड में बैठा हुआ है जो सेल कर रहा है मंजन, तो उससे क्योंकि उनको एक नई खबर चाहिए होती है तो वो उसका मंजन खरीद के और उसको बेचने पे मजबूर हैं। तो हसनैन बहुत ज्यादा चलाक हैं, बड़ी खामोशी से ये मुझसे बहुत सारी चीजें निकलवाना चाह रहे हैं, लेकिन हसन रजा के साथ मैं खाना वाना खाता रहा हूं, मुझे पता है कब कौन सी बात कैसे करनी है। सर हसन रजा साहब, सर इनको बुलवा दें, ये नहीं बोल रहे सर। आपसे तो फिर हम जो है वो आपसे तो फिर लिवरी ले जाते हैं, आप बड़े भाई हैं, ये अब स्टार हैं, ये बोलते ही नहीं है। देखें, स्टार की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी उस पार्ट का हिस्सा रह चुका हूँ जो टीम की हालत हो रही है, जो सिचुएशन बन रही है। आप लोग सारे जर्नलिस्ट हैं, मगर नो डाउट कि पॉजिटिव चीज़ है, पॉजिटिव चीज़ पे पॉजिटिव बयान देते हैं, जो गलत होता है उस पर गलतियां जो है वो बताते हैं आवाम को, कौम को। देखें, शाहिद अफरीदी जो है वो शायद जट साहब से कनेक्ट भी हूँ, तो मैं पैगाम उनको देना चाहते हैं कि शाहिद अफरीदी और इमरान रियाज का कहीं कोई कंपैरिजन नहीं है। कहीं जो है वो बाज़ लोग ऐसे ही अपने आप को रेलेवेंट करने के लिए एक बड़े स्टार पे इल्जामात लगाते हैं। तो मैं समझता हूँ इस चीज में शायद अफरीदी को यही मशवरा दिया जाए कि वो ना पढ़े, उनका एक लेवल है, वो एक स्टार है, पाकिस्तान की टीम के सुपरस्टार है। तो इस तरह के चलते फिरते जो पत्थर उन पे आते हैं उस पर दोबारा उनको महल दरगुजर करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। ये एक अटेंशन सीकिंग हो रही है। दीगर जी 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 आपने मुझे तस्दीक कर दी, इसको करेक्शन कर लें। मुबश्शिर रहमान या इमरान रियाज जिसने भी शाहिद अफरीदी और शाहीन अफरीदी पे इल्जाम लगाए हैं वो उसके खिलाफ अदालत जा रहे हैं। वो इमरान रियाज साहब ही हैं सर, उन्होंने एक वीडियो में बात की हुई है। हाँ, मुझे उसका नाम चलें, ठीक है। लेकिन आपने ये कहा है कि वो जा रहे हैं, कोर्ट जा रहे हैं, और इस हवाले से जो भी कानूनी चाराजोई होगी वो करने जा रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। बहुत सारी इनसाइड स्टोरीज हैं, स्टे विद अस।